अभी मौजूद है हम कस्या थाना क्षेत्र के ग्राम परेवा टायर में और यहाँ कल शाम एक बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिवारिक जन तमाम सारे आरोप लगा रहे हैं। पूरा मामला क्या कुछ हम सुनते हैं। चाची का हो गल बाबू बोला के हमारा बाबू के पिया के हमर बोले बाटे के है और तेलिया गुटवा का लड़का हां पूरा के बोलवाले बाटे हमारा बाबू के अब बोलवा के बैरिया चौराहा पर कोई नंबर वाले बाटे अपने भाग गइल बाटे ओकरा के पकड़वा देले बाटे वो नंबर वाले हमारा बाबू के पेटवा में मार के मुंह वाला बास। अच्छा बाबू का घरे कब बजे ने रोड लगे बाबू बाजार के आइले हम लिया के अब वो जैसे बोला फोन करके बोला से तबे निकलू हमारा बाबू। अच्छा घर से का कब निकलू है कुछ नहीं करे घर से ना हमरा घर पता नहीं चल गए सामान धो के चल गए। हां चल गए बाटे हां बोला बस कसेस कोनो फोन नहीं ले लगवा नहीं आइल हमर बाबू के मोबाइल स्विच ऑफ कर देले रहला सो फोन कइले बा फोन नहीं आवत रहल लगते नहीं रहल हमर बाबू के बड़ी मारला कहता लोग कि रतिया में बाबू आइलो रहने घर है नहीं आइल घर लिया के आइल के लिया के बाबू बोल नहीं पावत रहल हमर हां खाली इतने कहले माने हमरे पेट में बड़ी मार मारला बस इतने कोई के हमर बाबू मर गया। अरे बाप रे बाप अरे बाप देख रहे हैं साहब बड़ी विडंबना है। अभी पकड़ी बांगर के सुमित का मामला ठंडा नहीं हुआ तो एक संदिग्ध परिस्थितियों में इस युवक की भी मौत हो गई। मेरे भाई का जान गया है उसी तरह उनको सजा मिलनी चाहिए। फांसी की सजा चाहिए मुझे। तब तक मैं अपने भाई की मिट्टी नहीं उठने दूंगी जब तक उन लोगों को सजा नहीं मिलेगा। अच्छा कोई पुरानी दुश्मनी सुन रही थी क्या? कोई नहीं कोई दुश्मन दोस्त था वो दोस्त ने ऐसा कर दिया है। भाई साहब अब कौन किस पे भरोसा करे? दोस्त जिसके साथ आदमी सबसे ज्यादा भरोसा करता है। जैसा कि परिवारिक का आरोप है कि उन्होंने ही उसके साथ छल कर दिया है। अब ये पूरा मामला जांच का विषय है लेकिन एक चीज तो हुआ है कि यहाँ भी एक रिश्तों का कत्ल हो गया है। क्या करना जानते नहीं रहलो लड़का के संगे के घात करी। हां ई बात का व्यवहार है लड़का अब लड़का का तुम कहने रहनी है जा अब सुनले पन पता मिलले कहां लड़का गुम हो गांव में क्यों से झगड़ा भइला? नहीं केहू के झगड़ा तगड़ा नहीं इतना प्यार से बोली जे कहले में का कहीं बड़की हम देखी त हमर गाड़ी से चौका। अच्छा हम बुआ हई हम तो बहन के आई मन हमका मालूम नहीं बस सुबह आई नहीं आई बुआ आई बड़की अम्मा आई जैसे लम्बे लम्बे नहीं रहल जाला लम्बे लम्बे रहले पर जब ई लोग कहती बोला खोजला लो खोजले के बाद जब पता चलल तब वो बाहर ले के गुप्ता घर दवाई भइल बा जब चोट उठागल तबो के फोन नहीं कला आपको लगे बहुत पहाड़ के बाद फोन कइले बा लोग कि एक्सीडेंट भइल बा कोनो मोटरसाइकिल से मार देले। लेकिन बाबू ताबू कुछ और ही बताओ तरह आपसे का कहना बाबू का कलर बाबू का पेट में मरले पड़ा सो बाबू के पेट में मरले पड़ा इतना जवाब देले बाबू बोल हम का लइका फोन इतना जनावला बना कि एक्सीडेंट हो गइल बा अपन जिम्मा छोड़ावला बना मोहर सवार ले के दवाई करावले बालो आ जब लइका बे खबर हो गइल बा त पता लो ले आदमी मन का खबर दिया लो तब न आदमी आ गइल गुप्ता का घर से लइका ले आइल लो ना लइका आखिर गुप्ता का लइका तब सरकार प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन मांग करते हैं हमको फांसी चाहिए जितना जल्दी चाहिए हमको न्याय चाहिए। तब तक मैं अपने भाई की मिट्टी नहीं उठने दूंगी। मैं एक भाई की बहन हमारा लड़का वापस चाहिए नहीं तो हम जान के बदला जान चाहिए बस। तो भाई साहब एक और घटना हो गई है कुशीनगर में और भी लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस घटना में क्या कुछ हुआ था। क्या नाम है आपका? शमशेर सिद्दीकी। आप बता रहे जैसा कि आप मौके पर थे, क्या कुछ हुआ था कुछ बताते? मैं यहाँ पे घर पे था तो एक मेरे बगल का ही लड़का मोहल्ले का क्या नाम लड़के का? साहिल नाम। उसको कोई बगल के गांव वाला कॉल किया था, ड्राइवर था। हाँ तो वो उसको बताया कि ये तुम्हारे गांव का लड़का है तो वीडियो कॉल करके ड्राइवर ने किसी देख के हाईवे से वो कोई ट्रक ड्राइवर किया था तो वो वीडियो कॉल किया पहचान किए हम। इसके बाद से हम यहाँ से गए थे। तो जब हम मौके पे गए तो क्या देखा था आपको? तो हम वहाँ हाईवे पे नहीं गए थे, हम रास्ते में ही थे बेलवा से पहले ही।
तो वहीं पे वो लड़का एक दूसरा उसके साथी जो गया था वो अच्छा, किस जगह वो किस जगह उसके अथी की सूचना आई थी? ड्राइवर ने कहाँ बताया था? ड्राइवर हाईवे पे बताया था। वेलकम होटल के पास। वेलकम होटल के पास से यही खरेटवा का ड्राइवर था, मोनू नाम था, वो इसको पहचान रहा था कि शायद देखा वो बगल का ही गांव है प्रेवाटार, तो वो फोन किया साहिल के पास हमारे प्रेवाटार ग्राम सभा में कि आपके गांव का एक लड़का यहाँ पे अचेत हालत में पड़ा हुआ है, वैगनार गाड़ी है, यूपी 57 है और 39 ऐसे कुछ लास्ट वाला नंबर नहीं मालूम है कि यहाँ पे पड़ा हुआ है संदिग्ध हालत वहाँ में। से गाड़ी पड़ी वहाँ, मतलब वैगनार गाड़ी थी? हाँ, वो मार के चले गए थे, वो मार के वैगनार गाड़ी से 3 लोग थे, वो मार के इसको और रोड पे ऐसे ही फेंक के चले गए। तो वो फोन किया तो यही लड़के गए, ये गए और साहिल और 3-4 लड़के और गए। तो ये जब तक 5 लोग गए, जब तक कैसे यहाँ से जाने में इनको समय लगा, ये बेलवा तक पहुंचे थे। तो जिस लड़के के साथ बाउद्दीन हमारा भतीजा गया था कसिया के लिए, वो लड़का उसको बिठा के बाइक से ला रहा था, लेकिन लेके आ रहा था ना, तो स्थिति बहुत गंभीर थी। जैसे 3-4 वो बता रहा था, 3-4 बार वो रास्ते में ही गिर पड़ा था, लेकिन वो बताया नहीं, फोन नहीं किया यहाँ पे जो साथ में लड़का था कि इस हालत में है। जब ये लोग पहुंचे तो बेलवा ब्रेकर के पास वो ऐसे ही जमीन पे लेटा हुआ था, हमारा भतीजा जमीन पे लेटा हुआ था। जिनके साथ गए थे वो कहाँ थे? वो वहीं खड़ा हुआ था जिस समय वहाँ पे मार के फेंके, तब उस समय वो नहीं था, बाद में आया, गया तो साथ मार में, के फेंके तब नहीं उस था, समय नहीं था, तब वो नहीं था, तब नहीं था। लेकिन जब आप लोग गए तो हाँ, फिर लेके आ रहा था, लेके आ रहा था। तो ये लड़के गए तो इससे पूछे कि क्या हुआ है, तो कह रहा है कि पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो वहां से लेके उसको पकड़ के आए गुप्ता जी का हॉस्पिटल पे, जो लड़का गया था उसी के पिता जी का हॉस्पिटल पे लाए। वहां भी पूछे क्या हुआ है, वो कुछ क्लियर बता नहीं रहे थे। वहाँ पे इलाज हुआ, उल्टी भी हुआ और उसको लेकर के बोतल वोतल चढ़ा, 1-2 घंटे बाद 12 बजे लगभग घर पे लेकर आए। तब तक हम घर पे सो रहे थे। अब घर पे लाए, उसके बाद से लगभग 12:30 बजे इसको उल्टी हुई और पेशाब भी हुआ था, शायद उसमें ब्लड आ रहा था। तो अब 12 बजे रात में अब घर वाले यही सोच रहे होंगे कि अब सुबह लेके चला जाए। अब चाहे जैसी भी स्थिति, अभी लोग बता रहे थे, तब तक उसका इंतकाल हो गया। 1 बजे के आसपास? हाँ, बेड पे ही इंतकाल हो गया। लगा चीख पुकार होने, हम सारे गाँव वाले इकट्ठा हुए, हम भी आए देखे, तब तक उसकी प्राण निकल चुकी थी। अब पूरा मामला थोड़ा सा संदेहास्पद है, क्योंकि जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, परिवार के लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि घर से लड़का जाता है एक अपने मित्र के साथ, वो जाता है और बगल के गांव का एक व्यक्ति उसके घायल होने की सूचना देता है। अब ये दोनों मामले देखिएगा, दोनों मामले बड़े संदिग्ध दिख रहे हैं। जब वो घायल था तब उस समय गांव का लड़का नहीं था, लेकिन ये जब उसको लेने जा रहे थे सूचना के बाद, तो वो लड़का बाइक से आता दिखा। अब पूरे मामले में बहुत सारी चीजें हैं, हमने परिवार के लोगों से भी बातचीत की है, उसको भी देखिए, उसके बाद उनका पूरा सुनिए। और इस पूरे वीडियो पे आप कुछ क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।